नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवि, सीधे दुबई से। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान मैच के लिए एक और स्टेज जो है वो सज चुकी है। पिछला मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान का जो एशिया कप में था, इंडिया का फर्स्ट मैच, पाकिस्तान का फर्स्ट मैच, उसमें हमने पाकिस्तान को हराया था। लेकिन दोबारा से टक्कर होने वाली है इंडिया और पाकिस्तान की दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में। तो कैसी है तैयारी इंडिया की और किस तरीके से इंडिया डबल डोज देने वाली है पाकिस्तान को, आइए आपको दिखाते हैं। एशिया कप में फिर महासंग्राम की तैयारी। भारत पाक भिड़ेंगे दूसरी बारी। सुपर 4 में होगा सुपरहिट मुकाबला। पाकिस्तान को फिर हराने के लिए भारत उतावला। जिसके थे आसार, जिसका जिक्र हो रहा था बार बार, खत्म हुआ उसका इंतजार। क्रिकेट के दीवाने हो जाए तैयार, क्योंकि महासंग्राम होने वाला है फिर एक बार। एशिया कप में फिर भिड़ने वाले हैं भारत पाक। जी हां, फैसला हो चुका है, तारीख भी तय है और मंच भी तैयार है। अब सिर्फ सुपर संडे का इंतजार है, जहां सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान में फिर से सुपरहिट मुकाबला देखने को मिलेगा। मैच को लेकर न केवल फैंस बल्कि प्लेयर्स भी एक्साइटेड हैं। पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने हांगकांग पर बड़ी जीत के बाद भारत के खिलाफ मैच को लेकर उत्साह जाहिर किया। के साथ सबके सामने कि एक प्रेशर वाला मैच होता है। पूरी दुनिया, एशिया के बाहर भी लोग उसका वेट करती है मैच देखने के लिए। और ऑब्वियसली आपको इंडिया का मैच फाइनल मैच ही लगता है, क्योंकि पूरा अवाम, हमारे भी और इंडिया वाले भी देखते रहते हैं। मगर अब उसको जितना नॉर्मल रखा जाए तो बेस्ट है। मुझे तो खैर इतनी इसका अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों की परवाह नहीं, ना देखता हूँ ना पता है। मगर मेरी कोशिश होती है प्लेयरों के साथ भी यही कि यार जितनी चीज़ को नॉर्मल रखा जाए तो सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि एक मैच हम हांगकांग के साथ भी खेले तो इंडिया के साथ भी अंदर बॉल ही खेलना है बल्ले के साथ। अगर आपके जहन में ये कि इंडिया है या XYZ जो उनके सुपर स्टार्स है वो जहन में रहेंगे तो आपने लड़ना कैसा है। सेम ऐसा ही है, क्योंकि हांगकांग के प्लेयर ने भी हमें आउट करना है, एक क्लब के प्लेयर ने भी आउट करना है और इंडिया के प्लेयर ने भी आउट करना है। तो क्रिकेट एक ही तरह है, अगर उसको सिंपल रखा जाए तो मेरे ख्याल से आसानी होती है। तो ऑब्वियसली मैच बड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट लड़कों का बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ उस दिन फिर अल्लाह से मांगेंगे चीज़ें कि क्योंकि हमारे हाथ में मेहनत है, बाकी रिजल्ट तो अल्लाह की तरफ से। पाकिस्तान के सुपर 4 में एंट्री से फैंस में तो उत्साह बढ़ा है, लेकिन भारत की चुनौती भी बढ़ गई है, क्योंकि टूर्नामेंट में भारत की टक्कर की सिर्फ एक ही टीम है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में हांगकांग को 155 रन से एक तरफा अंदाज में हराकर सुपर 4 में एंट्री की और अब 4 सितंबर को वो भारत से भिड़ेगा। पहले मुकाबले की तरह दोनों ही टीमों में ये मुकाबला भी कड़ा होने की उम्मीद है। पाकिस्तान ने हांगकांग को महज 38 रन पर ढेर कर दिया, जबकि भारत के खिलाफ मुकाबले में हांगकांग ने अच्छी बल्लेबाजी की और टीम इंडिया को पूरी टक्कर दी। ऐसे में पाकिस्तान के मुकाबले भारत की गेंदबाजी कितनी अच्छी है ये साफ होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत को पाकिस्तान की बॉलिंग को संभल कर खेलना होगा। एशिया कप के पहले मैच में भारत ने बेशक पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था, लेकिन ये जीत आसान नहीं। इस मैच ने दोनों ही टीमों के फैंस की दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। भारत की इस जीत में ऑलराउंडर्स रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने अहम रोल निभाया था। जडेजा ने जहां 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 29 गेंदों पर 35 रन बनाए थे, जबकि हार्दिक ने 4 चौकों और 1 छक्के के दम पर 17 गेंदों पर 33 रन की मैच विनिंग पारी खेली थी। हार्दिक ने साथ ही बॉलिंग में 4 ओवर में 25 रन पर 3 विकेट भी लिए थे। वहीं जडेजा ने 2 ओवर में 11 रन देकर किफायती गेंदबाजी की। पाकिस्तान ने इस मुकाबले में भारत को कड़ी टक्कर दी। पाकिस्तान के युवा गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया था।
लेकिन अंत में हार्दिक और जडेजा की 52 रन की साझेदारी ने भारत को जीत दिला दी थी। लेकिन दूसरे मैच में भारतीय टीम में जडेजा उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि वो घुटनों की चोट की वजह से एशिया कप से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है। जडेजा ने हांगकांग के खिलाफ भी किफायती गेंदबाजी की थी। ऐसे में जडेजा का बाहर होना भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो ये आपने रिपोर्ट देखी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच 4 सितंबर, सुपर संडे का दिन। पिछला सुपर संडे आपने देखा था, एक और सुपर संडे इंतजार कर रहा है एक हाई वोल्टेज मुकाबले का। और मेरे साथ इस स्टूडियो से जुड़े हैं मेरे सहयोगी सागर और साथ ही साथ हमारी क्रिकेट एक्सपर्ट लतिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। लतिका, इस मैच से हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि हमने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा, इंडिया ने वो मुकाबला जीता, बट इंडिया हांगकांग और उसके बाद पाकिस्तान ने हांगकांग को बीट किया। जिस तरीके से बीट किया, आपको लग रहा है पिछला मैच बहुत नेल बाइटिंग था, ये उससे भी ज्यादा टफ मैच हो सकता है? सबसे पहले रवीश, देखिए कि नई पिच तैयार की जा रही है और नई पिच पे ये मैच होने वाला। अब देखना है किस तरह की पिच मिलती है इस मैच के लिए, और डिपेंड करता है कि टॉस लेके कौन क्या करता है। खैर, टॉस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका कैसा एटीट्यूड है टुवर्ड्स द गेम, आप कैसे इसको खेलना चाहेंगे, क्या प्लान्स है आपके। क्योंकि पिछला मैच जो था वो रवीश बाल बाल बची है भारतीय टीम, क्योंकि आपके जो हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर है वो इस मैच को जिता के लेके गए। लेकिन अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान की भले ही इनएक्सपीरियंस्ड गेंदबाजी है, लेकिन वो एक्सपीरियंस के ऊपर हावी पड़ रही है। और ये हमने पिछले मैच में देखा कि टॉप ऑर्डर को किस तरीके से परेशान किया। अगर आप गेंदबाजी की बात करें पाकिस्तानी की, तो हर किसी ने बहुत ही उम्दा तरीके से गेंदबाजी करी। और अगर उनका आप देखें कि रन भी जो है 9 से नीचे नीचे की एवरेज रही है प्रति ओवर, तो ये एक चीज़ है। और अभी अभी हमने हांगकांग की देखा गेंदबाजी अपनी भारतीय टीम की, कि किस तरह से लड़खड़ाई वहां गेंदबाजी, और 193 का स्कोर करने के बाद भी, 95 का, उसके बाद भी उनके आप 150 से ऊपर रन बनवाते हैं। और देखिए पाकिस्तान उनको 38वें समेट देता है। तो ये फर्क अभी नजर आ रहा है फिलहाल रवीश यहाँ पर, कि दोनों की गेंदबाजी में कितना फर्क है। भले ही मैं कहूँगी कि अभी दोनों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। भुवनेश्वर कुमार को अगर आप छोड़ दें, युजवेंद्र चहल को छोड़ दें, बाकी के गेंदबाज इतने एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक ज़्यादा बेहतर दिख रही है। तो ये एक चिंता की बात है यहाँ पर कि भारतीय टीम किस तरीके से इसका तोड़ निकालने वाली है। और अगर बल्लेबाजी की भी बात करें यहाँ पर, तो पाकिस्तान का बाबर आजम नहीं चल रहे हैं, लेकिन रिजवान हर मैच में रन बना रहे हैं। पिछले में अभी 78 बनाए, उससे पहले भी भारतीय टीम के खिलाफ 40 से ऊपर रन बनाए। और ये देखिए कि ऑलराउंडर अगर देखें तो पाकिस्तान के सामने ज़्यादा है। तो दिक्कत ये है कि भारतीय टीम जो डेथ ओवर्स हैं उसका सामना कैसे करने वाली है, या अपनी तरफ से कैसे गेंदबाजी करने वाली है। क्योंकि बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग गया रवीश, जब से अर्शदीप और आवेश का हमने आंकड़ा देखा है कि आप 50-50 रन दे रहे हैं, 100 रन तो आप 2 ही बॉलर दूसरी टीम को बनवा रहे हैं। तो अगर ऐसे में पहले बल्लेबाजी करता है पाकिस्तान और यहाँ पर 190 से ऊपर, 180 से ऊपर स्कोर टारगेट देता है भारतीय टीम को, और जिस तरह के हालात अभी हमारे हैं, तो थोड़ा कहूँगी कि मुश्किल हो जाएगा जो कल मैच होने वाला है। लतिका, यहाँ पे हमने एक चीज़ और भी देखी है कि अगर हम इंडिया एंड पाकिस्तान का अगर हम स्क्वाड को कंपैरिजन करें, तो पहला मैच नेक टू नेक पाकिस्तान खेला। दूसरा मैच जो हम देख रहे हैं हांगकांग को उन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया। ठीक है, वो मैच शारजा में था, इसलिए स्पिनर्स को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी वहाँ पर। लेकिन अगर हम बैटिंग वाइज कंपैरिजन करें, तो आपको लग रहा है भारत के पास ज़्यादा डेप्थ है बजाय कि पाकिस्तान के? बिल्कुल रवीश, मुझे ये चीज़ तो है, तभी मैंने कहा कि एक्सपीरियंस गेंदबाजी में उतना नहीं दिखाई दे रहा है भारतीय टीम के पास। लेकिन बल्लेबाजी की अगर बात करें तो एक जाएगा दूसरा आएगा, इस तरह की बल्लेबाजी है भारतीय टीम की। जो लाइनअप है हमारा, जो हमारे टॉप 3 हैं, देखिए विराट कोहली मुझे एक अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं। दोनों मैच में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है बल्लेबाजी का। लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा और केएल राहुल की अभी पारी बाकी है, ड्यू है। तो ये चीज़ देखनी होगी कि किस तरह की शुरुआत
वो करते हैं। और बार बार हम यही चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपके ओपनर्स ने पावर प्ले का सही से इस्तेमाल किया तो आने वाले बल्लेबाज बेफिक्र होकर खेलेंगे। और ये बात लास्ट मैच में अगर सूर्य कुमार यादव की सुनी होगी सबने कि कोहली थे वहाँ पर, इसलिए वे खुल के वहाँ खेल पाए और इसी की बदौलत जो उनके 68 रन थे वो बना पाए बेखौफ होके। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ भारतीय टीम में है। अगर एक अच्छा स्टार्ट मिलता है और जो कि रणनीति रही है कुछ टाइम से भारत की कि अटैकिंग गेम आप खेलेंगे, विकेट्स की परवाह नहीं है, अगर पावर प्ले में 1 या 2 विकेट गिर भी जाए तो ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी पाकिस्तान के ऊपर हावी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर देखें, अगर कोलैप्स होते हैं तो वो लगातार होते चले जाते हैं। तो ये एक फ़ायदा है भारतीय टीम के पास कि आपके पास 7 से 8 नंबर तक ऐसे बल्लेबाज हैं जो गेम को पकड़ के रख सकते हैं और किसी भी मोड़ पे ला सकते हैं गेम को। जी हाँ लतिका, रविंद्र जडेजा नहीं है स्क्वाड में, आपको लग रहा है इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है क्योंकि बैलेंस टीम का थोड़ा बिगड़ सकता है? क्योंकि देखिए रविंद्र जडेजा एक अच्छे ऑलराउंडर है और पिछले मैच में अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में भी उनको ऊपर भेजा गया। लेफ्टी थे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन भी उनको जब भेजा गया तो उन्होंने अच्छी पारी वहां पर खेली, गेंदबाजी में इकोनॉमिकल रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं अक्षर पटेल अगर आते हैं उनकी जगह पर तो अक्षर पटेल किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, अच्छी फॉर्म में ज़रूर हैं और बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा ही क्योंकि जडेजा जैसा फील्डर जो है वो हमारे पास नहीं होगा जो कि आपको रन आउट के तौर पे भी विकेट देता है। तो खामियाजा तो ज़रूर होगा यहाँ पर। और देखना होगा रवीश कि प्लेइंग 11 में भी अब ऋषभ पंत को देख रहे हैं या दिनेश कार्तिक को देख रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या को वापस आना है टीम में दोबारा से, तो कहाँ जगह बनेगी। अगर आप लेफ्टी को देख रहे हैं तो ऋषभ पंत पक्का खेलने वाले हैं कल के मैच में, और अगर कुछ और प्लान है तो वहाँ दिनेश कार्तिक आपको दिखेंगे जैसे कि पहले मैच में देखा गया। तो अब ये तो कल ही पता चलेगा जब टॉस होगा कि दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत, क्योंकि हार्दिक पांड्या वापस आएंगे, जडेजा की जगह पर अक्षर पटेल को यहाँ देख रहे हैं हम लोग। तो देखना पड़ेगा, या तो आप अक्षर पटेल को बाहर बिठाते हैं और ऋषभ पंत और कार्तिक को दोनों को यहाँ खिला रहे हैं तो आपके हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर ही रहे हैं, तो वो चीज़ एक हो सकती है। तो ये देखना होगा इनमें से कौन सी चीज़ कल निकल के आती है टॉस के बाद। बिल्कुल राइट। चलिए अब आपने लतिका गेंदबाजी की भी बात की थी और जो मैच था अगेंस्ट हांगकांग उसमें भारत के जो गेंदबाज थे स्पेशली अवेश खान और अर्शदीप सिंह, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी। बड़े सवाल निशान दोनों गेंदबाजों के ऊपर उठ गए। ऐसे में पाकिस्तान जिनकी फास्ट बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है और दुबई के मैदान में जहां की फास्ट बॉलर्स विकेट चटका रहे हैं, बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं, क्या भारत के पास कोई ऑप्शन है कि गेंदबाजी में तब्दीली लाएं या ये दोनों गेंदबाज अपनी गेंदबाजी में सुधार कर सकते हैं? देखिए रिपोर्ट। आवेश अर्शदीप की गेंदबाजी हुई बेदम, दोनों गेंदबाज जमकर लुटा रहे रन। अर्शदीप के यॉर्कर हुए बेअसर, आवेश ने छक्के खाने में नहीं छोड़ी कोई कसर। जिनकी गेंदबाजी पर टीम इंडिया ने लगाया दाव, जिनको पार लगानी थी टीम इंडिया की नाव, उनकी गेंदबाजी ने टीम पर बढ़ा दिया है दबाव। जी हां, हम बात कर रहे हैं युवा तेज गेंदबाज आवेश खान और अर्शदीप सिंह की, जो एशिया कप में हांगकांग के खिलाफ मुकाबले में ऐसे पिटे कि उनकी दिशा और दशा दोनों बिगड़ गई। दोनों ने इतने रन लुटाए कि बॉलिंग में अर्धशतक जड़ दिया। हांगकांग के खिलाफ जहां आवेश ने 13.25 की खराब इकोनॉमी से 4 ओवर में 53 रन लुटाए, तो वहीं अर्शदीप ने भी 11 की इकोनॉमी से 4 ओवर में 44 रन दिए। दोनों गेंदबाजों का प्रदर्शन काफी खराब रहा। भुवनेश्वर कुमार के अलावा भारतीय टीम का पेस अटैक हांगकांग के खिलाफ काफी फीका नजर आया। आवेश का हालिया प्रदर्शन देखें तो वो ज्यादातर मैचों में महंगे ही रहे हैं, लेकिन अर्शदीप किफायती रहे थे। लेकिन एशिया कप में अर्शदीप भी महंगे साबित हुए हैं। आवेश और अर्शदीप पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में भी खर्चीले रहे थे। दोनों ने 9 की इकोनॉमी से रन लुटाए थे। यही वजह है कि उनकी इस गेंदबाजी पर अब सवाल उठने लगे हैं।
एशिया कप के लिए जब टीम इंडिया का चयन किया गया था तो उसमें सिर्फ 3 तेज गेंदबाजों को ही शामिल किया गया। हांगकांग के खिलाफ मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाजों खासकर अवेश खान और अर्शदीप सिंह की बड़ी धुनाई हुई। अब सवाल यही है कि अगर हांगकांग जैसी टीम के खिलाफ टीम इंडिया के तेज गेंदबाज इस तरह से मार खाएंगे तो बड़ी टीमों के खिलाफ मुकाबले में उनका क्या होगा। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन भारद्वाज के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज इंडिया, दुबई। तो ये तो आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन अगर हम बात करें इस समय जो लोगों के जहन में सवाल है कि क्या कल के दिन हिंदुस्तान जीत पाएगा क्या, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मैच है कि कल के दिन कहा जा रहा है फिर से रोमांचक होगा उसी तरह से। लतिका, अगर हम बात करें सन 2016 की, भारत ने जीत प्राप्त की। सन 2018 में देखिए 2 जीत प्राप्त हुई भारत को, लेकिन ऐसे में 4 अगस्त को एक जीत, मतलब कि 4 मुकाबलों में एशिया कप के लगातार देखिए भारत ने जीत प्राप्त की है। आत्मविश्वास की कहीं से कमी नहीं है कि एशिया कप में भारत हार सकता है। रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा है। बिल्कुल रिकॉर्ड, अगर यहाँ मैं कहूँ रिकॉर्ड देखिए हर साल नए बनते हैं। अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें वहाँ पे हारा भी है और वो भी 10 विकेट से हारा है, वो भी एक रिकॉर्ड है। तो जो नया दिन होता है वो नया ही दिन होता है। तो हमारे क्रिकेट में ये कहते हैं कि जब भी आप मैच खेलने जा रहे हैं उस दिन क्या होने वाला है किसी को नहीं पता होता, क्योंकि क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल गेम है, वहाँ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन अब देखनी होगी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की टीम भी काफ़ी बेहतर करते हुए आ रही है और सिर्फ ये चीज़ मैं कहूँगी कि एक्सपीरियंस की कमी है। लेकिन अगर आप गेंदबाजी देखें, अगर तुलना करें गेंदबाजी की, मैं इसलिए बात कर रही हूँ बार बार क्योंकि जो पिछले आवेश और अर्शदीप की गेंदबाजी रही है पिछले मैच में, वो हम कह सकते हैं कि हांगकांग जैसी टीम के सामने एक साधारण सी गेंदबाजी या एवरेज गेंदबाजी रही है, जिसकी वजह से काफ़ी रन्स उन्होंने लुटाए हैं। अगर यही परिस्थिति पाकिस्तान की टीम के साथ अगर हो गई तो आप ये सोचिए कि अगर पहले बल्लेबाजी भी कर रहा है पाकिस्तान तो वहाँ रनों की भरमार लगने वाली है। और अगर चेज कर रहा है और इस तरह के प्रेशर को नहीं झेल पाए आवेश और अर्शदीप, तो वहाँ पे भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। क्योंकि देखिए सिलेक्टर्स ने सिर्फ 3 गेंदबाज आपको भेजे हैं, उनका ऑल्टरनेटिव कोई है नहीं, तो आपको इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ रणनीतियों में काफ़ी बदलाव आने वाला है, उनके गेम प्लान में काफ़ी बदलाव आने वाला है कि किस तरह की गेंदबाजी उन्हें करनी है। भुवनेश्वर कुमार कह सकते हैं कि एज अ लीडर इन बॉलिंग यूनिट चल रहे हैं और वो बेहतरीन अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और विकेट चटका भी रहे हैं। लेकिन उम्मीद है हमें यंगस्टर्स से, जिनको हम चुन के यहाँ तक लाए हैं, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि ये प्रेशर जो गेम है इसमें वो कितने अपने नर्व्स को कंट्रोल कर पाते हैं, किस तरह की गेंदबाजी कर पाते हैं। क्योंकि बल्लेबाजी की यहाँ चिंता नहीं है ज़्यादा भारतीय टीम को, क्योंकि आपके पास डेप्थ है, यहाँ पर बड़े बड़े आपके नाम हैं बल्लेबाजी में। चाहे आप टॉप की बात करें, केएल राहुल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, फिर सूर्य कुमार यादव आप देख ही रहे हैं 360 डिग्री प्लेयर बनते जा रहे हैं इंडिया के लिए। उसके बाद आप ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक हैं, अक्षर पटेल अगर खेलते हैं तो वो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं। तो बल्लेबाजी की कोई वो नहीं है, लेकिन गेंदबाजी किस तरीके से होती है वो बहुत बहुत मायने रखती है। चलिए बिल्कुल चलते हैं रवीश के पास। रवीश, दुबई में एक मुकाबलों को आप बड़े करीब से आप देख रहे हैं। टॉप 4 टीमों की अगर हम बात करें, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चारों टीमों में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि हाँ कांटे की टक्कर हो सकती है टॉप 4 टीमों में। बिल्कुल डेफिनेटली कांटे की टक्कर होगी सारी टीमों में। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है। अभी आप रिसेंटली बांग्लादेश श्रीलंका का मैच था, उसमें जो जिस तरीके से, जिस अंदाज से श्रीलंका ने चेज़ किया, उसकी हर जगह तारीफ हो रही है और उनके डांस की भी काफ़ी तारीफ हो रही है। बट कमिंग टू द मैच, येस, जो भी टॉप 4 में पहुंचा है सारी स्ट्रॉन्ग टीमें काफ़ी इंप्रेसिव रही है। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस, लास्ट मैच में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव रही है। इंडिया वाले मैच में भी काफ़ी इंप्रेसिव उनकी परफॉर्मेंस रही है। बट कमिंग बैक टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, फर्स्ट मैच बहुत अच्छा गया था, कांटे का मैच गया था और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था पाकिस्तान की बॉलिंग। अब यहाँ पर देखिए टॉस जो भी जीतेगा वो पहले चेज़ करना पसंद करेगा। भारत जीतेगा, भारत चेज़ करना पसंद करेगा। पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान चेज़ करना पसंद करेगा, क्योंकि पिछला जो उन्होंने मैच इंडिया को हराया था वो भी चेज़ करते हुए हराया था। लेकिन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट देखिए, अभी शाहनवाज जो दहानी है वो बाहर हो गए हैं। ज़रूर पाकिस्तान के सामने भी फास्ट बॉलिंग की एक दिक्कत है, बट जिस तरीके से हारिस राउफ उनके पास है, नसीम शाह उनके पास है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है उनके पास फास्ट बॉलिंग का, जो कि इंडिया से अगर कंपैरिजन किया जाए तो थोड़ा सा ऊपर ही है और वो दिक्कत डालता है जब पिच में थोड़ा सा ग्रास होती है। जी चलिए, लेकिन रवीश अगर हम बात करें जिस तरह से बेहतरीन खेल दिखाया भारत ने, मैंने लतिका से वही सवाल किया कि एशिया कप में भारत का प्रदर्शन देखिए बहुत बेहतरीन रहा है, लेकिन इसके पहले पाकिस्तान ने भारत को भी धूल चटाई और लतिका भी ये कह रही थी कि कल का मैच जो है वो और बेहतरीन हो सकता है। और हिंदुस्तान जो है अगर ये सोच के बैठा कि पहले मैच में हमने बेहतरीन खेल दिखाया है, यहाँ पर जीत आसानी से हो सकती, तो शायद ये
गलतफहमी भी हो सकती है भारतीयों की। नहीं देखिए, इंडिया पाकिस्तान मैच में तो आप कभी भी लाइटली नहीं ले सकते किसी भी चीज़ को कि हमने पहले हराया तो ये हो जाएगा। हमने ये तो हम सोच के ही आए थे कि कभी हम वर्ल्ड कप में उनसे हारे नहीं है, बट द बीटर्स ना, उन्होंने हमें हराया T20 वर्ल्ड कप में, तो ये ठीक है। मतलब हर डे एक नया डे होता है, हर मैच एक नया मैच होता है। हम बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में नहीं आ सकते, स्पेशली इंडिया बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही इंडिया रिलैक्स जोन में होगा। जैसा कि पहला मैच गया था, उनको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और कहाँ पे हमारा वीक जोन जो है वो सामने आया है। ये बिल्कुल इंडियन टीम मैनेजमेंट ने ज़रूर इस चीज़ की स्टडी कर ली होगी, क्योंकि पहला मैच आप बहुत कंफर्टेबली जीते नहीं थे, बस आप जीत गए थे क्योंकि हार्दिक पांड्या के हीरोइक्स वहाँ पे सामने आ गए थे। और उसमें भी अगर, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, उसमें भी अगर विराट कोहली आउट हो चुके होते, जो कि उनका कैच ड्रॉप किया था फकर जमान ने, तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होती उस मैच को निकालना, क्योंकि इतना क्लोज मैच चला गया विद सच अ बैटिंग लाइनअप जिसमें इतना डेप्थ है। उस बैटिंग लाइनअप को इतना जूझना पड़ गया था, तो बिल्कुल भी इंडिया तो कंफर्ट जोन या रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होगा। डेफिनेटली स्ट्रेटजी तैयार हुई होगी भारतीय कैंप में। आज भी इंडिया की प्रैक्टिस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी भारतीय टीम की तरफ से, तो देखते हैं उसमें क्या नए खुलासे सामने आते हैं और किस तरीके की भारत आज प्रिपरेशन करता है। चलिए ठीक है रवीश, लौट कर आऊंगा, बने रहेगा आप हमारे साथ। अगर हम बात करें एशिया कप के महामुकाबले के लिए, एक बार फिर से रण जो है पूरी तरह से सज चुका है। इंतजार है कल के दिन का। न्यूज इंडिया आप तक पल पल की अपडेट भी पहुंचा रहा है, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से कट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एशिया का ताज, इंडिया वर्सेस पाक, और 4 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, यानी कि सुपर संडे का दिन है दोस्तों। और मैं रवीश सीधा दुबई से आपको ये जानकारी दे रहा हूं। आज पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हारिस राउफ जो कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, और हांगकांग के मैच के बाद आए थे मोहम्मद रिजवान। तो दोनों खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। को भी क्रैम्प पड़ रहे थे बॉडी के अंदर, और कोशिश ये कर रहे थे कि अपनी बेस्ट बॉल डिलीवर कर सकें, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह बॉल उस तरह डिलीवर नहीं हुए। और जो नेक्स्ट मैचेस है, अब जिस तरह भी कल का मैच है इंडिया के खिलाफ, कोशिश करूँगा जो अपना जो कमी रह गई थी और उसको 100% दूँ और अपनी टीम के लिए बेस्ट कर सकूँ। देखिए गेम है और गेम को गेम की तरह लेते हैं, और बाकी जिस तरह विराट भाई जिस तरह के हैं प्लेयर, और सबको पता है नो डाउट जिस तरह उन्होंने अपनी कंट्री के लिए और जिस तरह इंटरनेशनल में जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, वो लेजेंड है। और उनसे काफ़ी कुछ, जिस तरह बंदा बात करता है उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। जिस तरह भी आप अपने सीनियर प्लेयर से बात करते हो, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शो करते हैं, तो उससे काफ़ी कुछ आप लर्न करते हो। बाकी बात रही शर्ट की, और जिस तरह उन्होंने शर्ट दी उनका थैंक्स, और जिस तरह मैंने उनसे काफ़ी टाइम से कहा भी था शर्ट का, तो वो जिस तरह भी मैच हुआ और उन्होंने मैच के बाद मुझे शर्ट दी, काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ। देखें जिस तरह वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं अपनी टीम के लिए, जिस तरह भी लास्ट जितने भी मैचेस खेलते हुए, जितनी भी सीरीज़ खेले हैं एशिया कप से पहले, और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह उनकी फॉर्म लगी हुई है, और जारी बात है एक अच्छे प्लेयर के खिलाफ आप अपनी जो स्ट्रेंथ होती है अपनी कोशिश करते हो कि अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग की जाए। नो डाउट जिस तरह अगर वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, बट आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है कि यार आपने किस तरह टीम को अपना बेस्ट देना है, और कोशिश करेंगे कि जितने भी उनके बैट्समैन हैं, और कोशिश यही करेंगे कि जो अपना जो उनका वीक जोन है, कोशिश करेंगे उनमें उनको वहाँ पे बॉल की जाए, और उनको ताकि जितना डॉट बॉल्स करेंगे, तो वो ऑब्वियसली बात है कि जब वो डॉट बॉल होंगे, जब रन्स नहीं मिलेंगे, तो वो बैट शॉट जरूर खेलेंगे। हाँ देखें जिस तरह के भी मैचेस हुए हैं, जिस तरह आपको स्विंग मिल रहा है एज अ फास्ट बॉलर, अर्ली ऑन आपको जिस तरह आप आते हो उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप विकेट ले सकते हो, और जिस तरह की विकेट्स हैं, पर बिल्कुल आप ठीक कह रही है कि उस तरह के विकेट नहीं मिल रहे, स्पिनिंग में भी उस तरह हेल्पफुल नहीं है, और फास्ट बॉलर का अगर हेल्प कर रहे हैं कि जिस तरह की बॉल विकेट आपको मिल रहा है, और उस तरह बॉल आपका स्किट हो रहा है, इनकी विकेट पर आपको स्विंग भी मिल रहा है। तो देखिए नेक्स्ट मैचेस में कैसी पिचेस बनती हैं, और आपको जब आप जाते हो ग्राउंड में, आप पिच को देखते हो, तब आपको पता चलता है कि यार इस पिच, या जब स्टार्ट करते हो मैच, तो आप फिर देखते हो कि यार पिच कैसा बिहेव कर रहा है, तो फिर आप उस प्लान से पे जाते हैं। और देखें जब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैच खेल रहा होता हूँ, तो मेरी मोस्ट प्रोबेबली ये माइंड में नहीं होता कि यार विकेट लेनी है। कोशिश यही होती है कि डॉट बॉल किए जाएँ। आप जब भी डॉट बॉल करते हो, T20 गेम है, आप अपने बॉल जितने आप सेव कर सको उस पर ज़्यादा बिलीव रखता हूँ कि जितने आप बॉल सेव करोगे, विकेट्स आपको ऑटोमेटिकली फिर खुद मिल ही जाती है। सर्टन प्लान आपके हार्ड प्लान्स होते हैं डिफरेंट प्लेयर्स के खिलाफ, डिफरेंट टीम्स के खिलाफ, और नो डाउट जिस प्लान्स हैं अपने,
कोशिश ये करता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ पे रहूँ बेसिकली, क्योंकि डेथ बॉलिंग होती है, आपको एक टारगेट बॉलिंग जिस तरह आप करते हो, जो आपको एक माइंड में होता है कि यार जो आपकी जिस तरह यॉर्कर्स हैं या स्लो वंस हैं, तो वो आप उस पर ऑब्वियसली जाते ही जाते हो। एट दी एंड जब आपकी विकेट जिस तरह बिहेव करती है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आप उस पर भी जाना पड़ता है आपको सम टाइम। हाँ बिल्कुल, जिस तरह अनफॉर्चुनेटली जिस तरह शाहीन इंजर्ड हुआ, और उसमें थोड़ा बहुत शुरू में था कि यार नया बॉल कौन करेगा, और जाहिर बात है जिस तरह शाहीन खेलता था उसके साथ कॉन्फिडेंस था कि वो अर्ली ऑन विकेट हमको लेके देता था, तो उससे काफ़ी जब मैं बॉलिंग खेलता था तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता था। और नो डाउट जिस तरह अभी नसीम ने बॉलिंग की, जिस तरह उसने इंडिया के खिलाफ बॉलिंग की, हांगकॉन्ग के खिलाफ, तो मुझे उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला और रिलैक्स होता हूँ कि जब बॉलिंग के लिए आता हूँ यार ठीक है, जो अर्ली ऑन आपको अच्छा बॉलर जो है बॉल करके दे रहा है, तो एज जिस तरह बैटिंग की पार्टनरशिप होती है इस तरह बॉलिंग की भी पार्टनरशिप होती है। तो जिस तरह शाहीन मेरे साथ खेलता रहा, और काफ़ी टाइम से मैं शाहीन के साथ ही खेल रहा हूँ, तो उससे काफ़ी रिलैक्स होता था। बट अभी जिस तरह नसीम बॉलिंग कर रहा है, और उससे काफ़ी खुद अभी काफ़ी रिलैक्स हो रहा हूँ कि यार जो आप जिस तरह आप चाहते हो, जो आप कंडीशन चाहते हो, जो सिचुएशन चाहते हो, आपको मिल रही है। देखें दोनों टीमें जिस तरह हैं, और हाई प्रेशर गेम होता है, इसमें आप कभी भी कोई भी इंटरनेशनल गेम खेल रहे हो, चाहे वो आप हांगकॉन्ग के खिलाफ खेल रहे हो, चाहे किसी भी टीम के खिलाफ खेल रहे हो, तो इंटरनेशनल गेम आपको पता है कि उसका जो स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट होता है। तो आप हमेशा आप अपने बेस्ट से जाते हो, कोशिश करते हो कि अपना बेस्ट दें। जिस तरह भी जडेजा इंजर्ड हुआ है, तो उसके रिप्लेस आई हुई है अक्षर पटेल, तो मेरे ख्याल से उनका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर की जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर ही आया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी कोई टीम में कोई इतनी कोई चेंजिंग है या कुछ होगा। बाकी हम अपना बेस्ट देंगे। अपना जिस तरह लास्ट मैच हमने खेला इंडिया के खिलाफ, हम काफ़ी कॉन्फिडेंस में थे, और जिस तरह हमने लो स्कोरिंग में भी अपना बेस्ट दिया, जिसने टीम ने एफर्ट की, और उसी मोमेंटम को कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट मैचेस के लिए। हाँ देखें, ये एक टीम गेम है, एक सिर्फ एक प्लेयर पे नहीं आप वो कर सकते कि यार वो रन्स करेगा तो टीम जीतेगी। और जिस तरह आप सबको पता है बाबर आजम जिस तरह वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और उनको पता है कि यार मैंने अपना टीम के लिए कितना बेस्ट करना है। वो सिर्फ बैटिंग में नहीं है, वो आपको एज अ प्लेयर आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और एज जितने आपके बस प्लेयर होते हैं, आप सबको लेकर चलना पड़ता है। और नो डाउट उनकी जिस तरह उस तरह रन्स नहीं हुए, तो उनको अच्छे तरीके से पता है कि उन्होंने रन्स कैसे करने हैं, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में उनको पता होगा कि मैंने आगे क्या करना है, अपनी टीम के लिए जो बेस्ट करना है वो दे रहे हैं इंशाल्लाह। हाँ देखिए, इस जिस तरह की विकेट्स हैं, और वो यही डिमांड कर रही हैं कि आपको थोड़ा बहुत आपको विकेट पे स्टे करना पड़ेगा, और जब आप अच्छे सेट हो जाते हैं तो फिर आपको रन्स मिल रहे हैं। जिस तरह अभी लास्ट मैचेस में भी देखा, जिस तरह अभी लास्ट मैच में रिजवान भाई ने खेले, वो सेट हुए, उन्होंने अपनी टीम को थोड़ा लंबा लेके गए और उसमें रन्स हुए। और एट दी एंड आपको जब नया बैट्समैन आता है, जिस तरह की विकेट्स हैं, वो जाहिर बात है वो आके स्ट्रगल करेगा। और बाकी जिस तरह आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो टॉप 3 बैट्समैन हैं। तो चलिए, मोहम्मद रिजवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चोट तो किसी भी खिलाड़ी को लग सकती है, लेकिन हमारे बॉलर शाहीन का कोई तोड़ नहीं है। सुनिए आप। तीसरा अच्छा, अब ये हम तो वैसे मजाक में कह चुके हैं आपस में कि यार मुझे लगता है ये बेस्ट ऑफ 3 सीरीज ही है, क्योंकि बाकी बहरहाल ये तो क्रिकेट है, होता रहता है। हमारे आपस में प्लेयरों में यही बात होती है कि यार ये मैच आएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि फाइनल में अगर आएंगे तो ये तो अब इसमें बात होती रहती है। मगर ऑब्वियसली क्रिकेट तगड़ी करनी है, हमने मेहनत हमने पूरा करनी है, हमारी कौम की हमसे डिमांड है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके सामने है कि हम इस टाइम हमारी टीम में जो प्लेयर इससे पहले भी था, मगर इस टाइम सबके सामने नज़र आ रहा है कि लड़के जान भी लगा रहे हैं, एफर्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत भी है। तो ये चीज़ हमारी कौम की हमसे डिमांड है, वो कर रहे हैं। बाकी रिजल्ट हमारी कौम को भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि क्वेश्चन इससे पहले भी लड़कों से बात हुई थी बॉलर से मेरी, ये होनेस्टली जवाब ये है कि इन बॉलर्स में से कोई शाहीन की कमी पूरी नहीं कर सकता। ये होनेस्टली जवाब ये है। शाहीन को पिछले साल 2 साल में उसने जिस तरह परफॉर्मेंस की है पाकिस्तान के लिए, उसकी कमी कोई बॉलर यहाँ आके पूरा नहीं कर सकता। मगर हमें एक और शाहीन शाह मिल सकता है, ये अपॉर्चुनिटी है हमारे फास्ट बॉलर्स के पास। जिस तरह नसीम का नाम आया, दाहिनी जान से कर रहा है, हारिस तो ऑलरेडी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हमें एक और 2 शाहीन शाह पाकिस्तान के लिए अगर मिल गए, जैसे सबके सामने नसीम शाह की सूरत में आ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह मशहूर है पहले ज़माने से कि हमारे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर बहुत तगड़े हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह अगर फिर एक कम्बिनेशन मिल गया हमारे न्यू बॉल में, तो पाकिस्तान फिटनेस की बात है तो क्रैम्प किसी भी टाइम आ सकते हैं। आप इसको मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यार मैं सुपर फिट हूँ। कभी कभार पानी की ज़्यादती की वजह से आ सकती है, कभी पानी की कमी की वजह से आ सकती है। तो क्रैम्प ऐसी एक चीज़ है कि आज उसके किसी भी दरमियान में आपको सम टाइम प्रेशर ज़्यादा होता है, समझ में नहीं आ रहा तो पानी निकल जाता है। मैं क्रेडिट देता हूँ अपने डॉक्टर्स को, क्लिफ़ी को, फिजियो को, उसने हद दर्जा
उससे ज़्यादा एफर्ट किए जितना हमें चाहिए, उससे ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और चीज़ों को रिकवर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीज़ें हमारे लिए प्रोवाइड है, मगर ये एक ऐसी चीज़ है अनफॉर्चुनेटली कि किसी भी टाइम कहीं भी हो सकता है। तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, लेकिन हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट लतिका है। लतिका, देखिए पाकिस्तान भी ये बात बखूबी जानता है कि जब ये मैच होता है भारत पाकिस्तान का, तो हमारे खिलाड़ी जो है वो काफ़ी देखिए दबाव में रहते हैं, लेकिन शाहीन का कोई तोड़ नहीं है, खिलाड़ी आखिर चोटिल होती रहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हाँ, बॉलिंग लाइनअप काफ़ी बेहतर है पाकिस्तान का, लेकिन शाहीन की बात अगर करें तो फिर इसके बारे में क्या कहना? देखिए शाहीन बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं और पिछले मैच में किस तरीके से ओपनर जो हमारा टॉप ऑर्डर है उसकी कमर तोड़ दी थी उन्होंने अपनी गेंदबाजी से, क्योंकि ऐसी गेंद हार्ड लेंथ पे वो गेंदबाजी करते हैं और वहाँ से खेलना काफ़ी मुश्किल होता है और उनकी इंजरी से बहुत फ़र्क पड़ा है पाकिस्तानी गेंदबाजी को मैं कहूँगी, क्योंकि देखिए जब आपके पास कोई प्लेयर ऐसा है जो शुरू की गेंदबाजी जब आता है, शुरू के ओवर्स में आपको विकेट निकाल के देता है, तो प्रेशर जो है वो ऑलरेडी टीम के ऊपर बन जाता है, जो भी बल्लेबाजी टीम है। लेकिन अगर उनकी तरह कोई गेंदबाज नहीं है, अर्ली विकेट्स नहीं ले पा रहा है, तो वहाँ थोड़ी टेंशन होती है। लेकिन अभी अगर बात करें यहाँ पर नशीन शाह की, वो भी बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए केएल राहुल को कैसे उन्होंने आउट किया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इतनी बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने आखिर तक करी और सिर्फ 3 के इकोनॉमिक रेट से उन्होंने जो रन्स खर्चे हैं, तो ये दिखाता है कि आप कितने डिसिप्लिन गेंदबाज है। तो मुझे लगता है कि शाहीन की यहाँ पर जो कमी थी वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट ने पूरी कर ली है और ये कमी हम बुमराह की कमी पूरी नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। मैं यही कहूँगी कि बुमराह की कमी भारत को ज़्यादा खल रही है रादर देन पाकिस्तान को शाहीन की कमी खल रही होगी। चलिए रवीश भी लगातार देखिए अपडेट हमें दे रहे हैं कि कैसा दुबई में हाल है। रवीश, अगर हम बात करें पिच को लेकर, तो पिच कैसे इस बार होगी कल के मैच के दिन, और केएल राहुल का जिक्र कर ही दिया लतिका ने। पिछले अगर कुछ मैचों को हम उठाकर देखें तो 90 के स्ट्राइक रेट से रन बनाना, और युवराज सिंह की वो लाइनें याद आती हैं जब खूब वायरल हुई थी कि जब तक आपकी बेहतर बल्लेबाजी है तब तक ही आपकी ठाठ है, नहीं तो फिर आपके चाहने वाले भी आपके खिलाफ हो जाते हैं। रवीश जी हाँ, बात तो बिल्कुल सही है कि जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाठ है। ये तो एड कैंपेन था युवराज सिंह का जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ था, तो हर फील्ड में खैर ये बिल्कुल सही लाइन है। हाँ, ओपनिंग को लेकर ज़रूर आपने एक्सपेरिमेंट किए इतने सारे। केएल राहुल से पहले ईशान किशन को आपने ओपन करवाया, देन ऋषभ पंत से करवाया, देन सूर्य कुमार यादव से करवाया, फिर ऑल ऑफ अ सडन आपको लगता है कि अब केएल राहुल फिट हो गए। मतलब आप जो रेगुलर क्रिकेट जो खिलाड़ी खेल रहे थे वो 3 आपने ओपनर साइडलाइन किए, इवन दीपक हुड्डा से आपने ओपन करवाया, वो 4 ओपनर आपने साइडलाइन किए और आप राहुल को लेकर आए। राहुल ने इमीडिएटली खेलना था एशिया कप में, फिर सबको ध्यान आता है कि राहुल ने मैच प्रैक्टिस नहीं की, तो चलिए उनको जिम्बाब्वे भेज देते हैं। फिर वो जिम्बाब्वे जाते हैं, एज ए कैप्टन उनको बना दिया जाता है, फिर 2 मैच खेलते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं करते हैं, फिर यहाँ आते हैं। अब देखिए ये जो मैच है इंडिया पाकिस्तान वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछले जो 2 मैचेस मैंने देखे केएल राहुल के भी और विराट कोहली के भी, उनकी बैटिंग को देख के ये लग रहा था कि ये टीम में अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं, और ये किसी भी टीम के लिए अच्छा नहीं होता जब 2-3 खिलाड़ी आपके मेन जो है टीम में अपनी जगह बनाने के लिए खेलने लग जाते हैं। और वो केएल राहुल के साथ हो रहा है कि ही इज प्लेइंग टू फाइंड अ प्लेस इन द टीम, इन द प्लेइंग 11, क्योंकि उनको पता है कि पीछे भैया ईशान भी बैठा हुआ है, हुड्डा से भी ओपन कराया जा सकता है, ऋषभ से भी ओपन कराया जा सकता है, इवन सूर्य कुमार यादव से भी ओपन कराया जा चुका है, तो ये संजू सैमसन भी आपके पास एक विकल्प है, तो ये बड़ा एक प्रेशर सिचुएशन डाल देता है। आई होप, देखिए आपके पास अभी विकल्प नहीं है, अभी आपने रोहित शर्मा एंड केएल राहुल से ओपन करवाना है। ये जो पाकिस्तान वाला मैच है ये टेस्टिंग टाइम रहेगा केएल राहुल के लिए कि वो वहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस करते हैं। वी ऑल नो इज अ क्लास बैट्समैन, बट इज ही अ क्लास बैट्समैन अगेंस्ट द क्वालिटी टीम, अगेंस्ट द क्वालिटी बॉलिंग अटैक? दैट हैज टू बी सीन, दैट हैज टू बी सीन। हांगकॉन्ग, ये नामीबिया, केनिया, इनके अगेंस्ट रन नहीं चाहिए भाई। अगर आप बड़े प्लेयर हैं तो बड़ी टीमों के अगेंस्ट प्रेशर कुकर सिचुएशन में रन बनाइए, तब आप बड़े खिलाड़ी बनते हैं। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान प्रोड्यूस हीरोज। सो टाइम फॉर केएल राहुल। इस मैच में अगर वो रन स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा टीम का भी, और उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, उनके करियर के लिए भी अच्छा। अगर वो नहीं बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, सवाल निशान खड़े होते रहेंगे। बिल्कुल रवीश, लौट कर आऊंगा, बने रहेगा। वहीं पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज उमर गुल से खास बातचीत की न्यूज़ इंडिया पर। उमर गुल के साथ जिस तरह से उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि बातचीत की हमारे सहयोगी रवीश ने। इस वक्त हम आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में हैं और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो बैट होते हैं वो कितने महंगे हो सकते हैं और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो कितने महंगे बैट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्राइसिंग में आज आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ ये भी आपको बताने वाला हूं कि डिफरेंट कंपनीज के बैट डिफरेंट जो प्लेयर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इस्तेमाल करते हैं, तो आखिर उनकी प्राइसिंग क्या होती है। आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में आप आएँ तो वहाँ पर ये बैट्स आपको नजर आएंगे, डिफरेंट बैट्स हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कूकाबुरा का बैट है। कूकाबुरा ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, इसका बैट है और
इसकी अगर आप कीमत देखें तो 2810 दरहम, दरहम यानी कि ये यहाँ की करेंसी है, यूएई की करेंसी है दरहम, तो ये 2810 दरहम का, यानी कि अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में, आपको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको पड़ेगा 68,000 से 70,000 के बीच का ये बैट है। तो मैं बैट निकाल के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत हल्का बैट है, बहुत हल्का बैट है। और यहाँ पे अगर आप इसका हॉलो मार्क देखें, इसमें लिखा हुआ है हैंड क्राफ्टेड और इंग्लिश विलो लकड़ी का जो है इस्तेमाल किया गया है। अभी बैट इतना महंगा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता दूं। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ना, ग्रेन्स, इसकी बहुत वैल्यू होती है किसी भी लकड़ी में। तो ये इसकी जो लकड़ी है वो काफ़ी शानदार है। इंग्लिश विलो बैट है ये, लकड़ी इसकी इंग्लिश विलो है। कुकाबुरा का ये बैट है, ऑस्ट्रेलियन मेड है और इसकी कीमत है, जैसा मैंने आपको बताया कि 67 से 70,000 रुपए का ये बैट है। देखने में ही बड़ा शानदार बैट लग रहा है और जैसे मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, इट्स वेरी लाइट वेट बैट है, काफ़ी अच्छा बैट है। बल्लेबाजी करने में बहुत मजा आएगा। और भी यहाँ पे कंपनीज के बैट हैं, जीएम का आप बैट देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी बैट है। ये इसकी भी जो कीमत है वो भी 60 से 65,000 रुपए के बीच में, प्लेयर्स एडिशन है। और ये किस प्लेयर का जो बैट है, क्योंकि प्लेयर एडिशन है, किस प्लेयर का बैट है ये भी मैं आपको बता दूं। ये देखिए पीछे। तो चलिए, तो बैट को लेकर आपने कवरेज देखी कि कौन सा बैट कितना शानदार, क्या है उसकी कीमत। लेकिन वहीं पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज उमर गुल से खास बातचीत की न्यूज इंडिया के स्पोर्ट्स एडिटर रवीश बिष्ट ने। देखिए आप। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज उमर गुल और उनसे हम पूछते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान टीम के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो प्रिपरेशन के बारे में पूछते हैं। उमर भाई, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की टीम ने दिखाई है, किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया इस टीम? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट ऑब्वियसली जाता है प्लेयर्स को कि वो जो हम प्लान देते हैं उसको किस तरह एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सो फार प्लेयर्स जितने भी बॉलर स्पेशली एग्जीक्यूशन बड़ा ज़बरदस्त है। और अगर आप ये कहे कि मैंने क्या किया, बिल्कुल डेफिनेटली हमने जो प्रीवियस हमारा कैंप लगा था, रमज़ान में कैंप लगा था, तो वहाँ पे हमने इनकी स्किल पे काम किया था। फिर सीरीज़ हमारे जिम्बाब्वे आयरलैंड बड़ा अच्छा सीरीज़ हुए, लड़कों ने बड़ी अच्छी तैयारी की। वहाँ पे जो मैचेस हुए डेफिनेटली वहाँ से जो सीरीज़ हम जीत के आए तो एक मोरल बूस्ट होता है, वहाँ से कॉन्फिडेंस था। बस ये कि यंगस्टर के साथ थोड़े से उनके माइंडसेट और गेम अवेयरनेस पे काम कर रहा हूँ, साथ में स्किल्स पे भी काम कर रहा हूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है ड्यूरिंग द कंपटीशन आपने गेम अवेयरनेस के बारे में, आपने कंडीशन किस तरह रीड करने, तो मोस्टली उस पर काम कर रहा हूँ। हमने दुबई का जो विकेट देखा वो फास्ट बॉलर्स को काफ़ी मदद करा। आपने देखा होगा ग्रास भी उसके ऊपर है, तो वो फास्ट बॉलर के लिए आपको लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जो फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे मिल रही है दुबई के ग्राउंड की? पहले मैच में जो हमारा मैच था श्रीलंका के साथ, वो बिल्कुल घास उस पे था, लेकिन जब हमने विकेट को रीड किया तो वो इतना क्विक नहीं था, पिच स्लो था, लो बाउंस था उसमें। तो वो कंडीशन, वो प्लान हमने बॉलर्स को दिया, उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट किया। हाँ, फर्दर उसके बाद जब घास थोड़ा सा कम हो रहा है, उस पर ज़्यादा रोल हो रहा है, तो थोड़ा सा पेसर को अभी यहाँ पे हेल्प मिल रही है, थोड़ा सा बॉल कैरी कर रहा है, बॉल निकल रहा है। तो मेरे ख्याल से जितने इस पर मैचेज़ होंगे अगले जो अभी सुपर 4 का जो राउंड हुए, तो आई थिंक बॉल और ज़्यादा इवन आएगा और ज़्यादा ये है कि बैट पे भी अच्छा आएगा इस पर। अफगानिस्तान टीम की हम बात करें, प्रोग्रेस उनकी बहुत अच्छी रही है, क्या हम देख सकते हैं कि ये टीम और आगे जाए, फाइनल तक भी खेल दे? डेफिनेटली, बिल्कुल। क्रिकेट में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जिस तरह की हमने बेस्ट 2 टीम श्रीलंका बांग्लादेश की बड़ी ज़बरदस्त टीम है, और जिस तरह से हमारे ओवरऑल जो टीम की परफॉर्मेंस है, अगर आप बैटिंग की बात करें या बॉलिंग की बात करें, तो मेरे ख्याल से दोनों डिपार्टमेंट में अच्छे परफॉर्मेंस है। इवन जो थर्ड डिपार्टमेंट है, फील्डिंग में बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो चांसेस तो है, ऑब्वियसली सारे लड़के यूनाइट है, जेल है और कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली। हर टूर्नामेंट में आपका जो पहला मैच है विन से आपके जो एक टोन सेट होता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दोनों मैच हम जीत चुके और हाई मोरल और हाई कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे सुपर 4 में। उमर भाई, इंडिया पाकिस्तान की तो बात होगी, फिर सामने आने वाले इंडिया पाकिस्तान, क्या कहेंगे अब इस मैच के बारे में? पहला मैच बड़ा नेक टू नेक गया था, नेल बाइटिंग गया। हमेशा बड़ा प्रेशर वाला गेम होता है, और टू बी ऑनेस्ट जो एज प्लेयर एज क्रिकेटर चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से और फैंस भी काफ़ी यही चाहते हैं कि सिर्फ ये ना हो कि एशिया कप में या ICC इवेंट में मैचेस हो। मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा मैचेस हो, क्योंकि आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा होगा कि प्लेयर एक दूसरे के साथ किस तरह मिल रहे हैं ऑफ द फील्ड, वो कितने ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे के साथ फ्रेंडली माहौल। इवन काफ़ी अरसे के बाद मैंने अभी जो पहला मैच हुआ एशिया कप में, इवन ऑन द फील्ड जब मैच भी हो रहा था, इतना फ्रेंडली माहौल मैंने नहीं देखा था। इट्स मीन्स के प्लेयर भी चाहते हैं कि हम आपस में ज़्यादा खेलें। तो मेरे ख्याल से एक टाकरे वाला मैच होगा, और होप फॉर द बेस्ट के जो भी अच्छा खेले ऑब्वियसली वो टीम जीतेगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फैंस को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। नसीम शाह के बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की थी इंडिया के अगेंस्ट, ज़बरदस्त। उनके बारे में अब कैसा लगता है कि बहुत आगे जाएंगे? शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं है, तो उसकी कमी को पूरा कर रहे हैं?
बिल्कुल, जिस तरह पहले मैच में उसने जो बॉलिंग की, ऑब्वियसली शाहीन शाह को तो मिस किया, लेकिन उसने जिस तरह नए बॉल्स पे एक बॉलर को ज़रूरत होती है, एक टीम को ज़रूरत है कि फर्स्ट पावर प्ले में आपको विकेट चाहिए, तो उसने ऊपर से आउट किया के राहुल को, बड़े बैट्समैन को। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टार्ट है, यंग है और एनर्जेटिक है, प्लस ये कि क्विक भी है, तो उसके साथ काम किया मैंने। क्वेटा ग्लेडिएटर में भी काम किया है और काफ़ी उसने अपनी फिटनेस पे बड़ा काम किया, काफ़ी इम्प्रूव बॉलर है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा खुशाइंद है। पहले वो सिर्फ रेड बॉल के साथ खेल रहा था, लेकिन अभी उसने प्रूव किया कि मैं वाइट बॉल का भी बॉलर हूँ, तो वो तीनों उसमें तीनों वर्जन में वो खेल सकता है पाकिस्तान के लिए। आखिरी सवाल मेरा ये, इस बार क्या होगा? नेल बाइटिंग, वन साइडेड, किस तरीके का मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का? अब वन साइडेड तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा दोनों टीमें टॉप की टीम है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी को आप कहे कि ये वन साइडेड मैच हो। दोनों में बेहतरीन प्लेयर्स है। अगर आप बैटिंग की बॉलिंग बात करें तो बैटिंग में भी ज़बरदस्त है। टॉप के रैंकिंग के इंडिया के पास भी है, टॉप रैंकिंग के बाबर आजम की सूरत में, रिजवान की सूरत में हमारे पास भी है, पाकिस्तान टीम के साथ भी है। फिर बॉलर्स की बात करें तो टॉप रैंकिंग वहाँ पे भी है, लेग स्पिनर चाहल है, यहाँ पे शादाब है, तो बिल्कुल दोनों बैलेंस टीमें हैं। लेकिन वही ऑन द डे जो प्रेशर को हैंडल करे तो वही टीम जीतेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। यू वेलकम, थैंक यू। तो ये थे पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज उमर गुल, जिनका कहना था कि एक और धमाकेदार मुकाबला जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिलेगा सुपर 4 राउंड में। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन भारद्वाज के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज़ इंडिया, दुबई। तो चलिए, सहयोगी रवीश लगातार बता रहे हैं कि आखिर दुबई में क्या हाल है, किस तरह से पिच को तैयार किया जा रहा है और कल का मुकाबला कैसा हो सकता है पिच को लेकर भी। रवीश, अगर हम बात करें एशिया कप का 5वां मुकाबला जीतने के लिए बेताब है टीम इंडिया, और ऐसे में हम अगर देखें आवेश खान की हम बात करें, खबरें आ रही कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, रविंद्र जडेजा का टीम से बाहर होना, कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान के भी चोटिल हैं, तो संतुलन को लेकर दोनों टीमें कल के दिन कैसी रहने वाली हैं? देखिए, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है ना सागर की, आप इधर उधर मतलब फिटनेस को बनाए रखना डिफरेंट कंडीशंस में। सपोज करिए कोई खिलाड़ी इंग्लैंड में है, वहाँ टेम्परेचर कुछ और है, वो यहाँ आ जाता है यूएई दुबई में, यहाँ टेम्परेचर कुछ और है। अब मशीन तो है नहीं, है तो बॉडी। तो देखिए, ये वायरल का जो सीन हो गया आवेश खान के साथ, ये होगा ही, टेम्परेचर अगर चेंज होगा आप डिफरेंट जोन में जाएंगे, डेफिनेटली कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। टॉसअप करना पड़ेगा पंत और दिनेश कार्तिक। तो मुझे लगता है अगर लेफ्टी कॉम्बिनेशन लाना है, क्योंकि नवाज है, उसके खिलाफ अगर बैट्समैन चाहिए तो पंत को आपको टीम में रखना पड़ेगा, हार्दिक भी टीम में आएगा ही आएगा। अभी अवेश अगर टीम में नहीं है तो फिर आप एक ऑलराउंडर वहाँ पे ला सकते हैं, या तो दीपक हुड्डा को चांस दीजिए। एक पेसर तो कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेसर आपके पास लिमिटेड है, इतना क्वेश्चन दिया नहीं आपको सेलेक्टर्स ने, तो बहुत माथापच्ची करनी है। थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता लगेगा क्या सीन बनता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविश आपका, लतिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में साथ जुड़ने के लिए। अगर हम बात करें कल के मुकाबले की, तो सन 2016 में एक मुकाबला, फिर 18 में 2 मुकाबले, फिर 2022 में 4 अगस्त को चौथा मुकाबला जीता है भारत ने। ऐसे में कल 5वां मुकाबला जीतने के लिए बेताब और धुरंधरों से सजी है टीम इंडिया। इतिहास कल के दिन दोहराने के लिए दोनों टीमें उतरेंगी मैदान में, लेकिन देखना होगा कल का मुकाबला भी कहा जा रहा है काफी दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।